हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन प्रोफेसर बीपीएससी चैनल। तो आज यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा समाप्त हो गई। जिन लोगों का भी अच्छा गया उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो आज के इस जीएस पेपर में एक क्वेश्चन था कि गांधी जी ने कब कहा कि राजद्रोह अब मेरा धर्म हो गया है। मतलब राज्य के जो बनाए हुए कानून है उसको तोड़ना अब गांधी जी का धर्म हो गया है। मतलब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे गांधी जी कि उन्होंने इस तरह का एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया। तो उस टाइम में क्या था, ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी भारत में। तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को गांधी जी तोड़ना अपना धर्म बताने लगे थे। तो ये क्वेश्चन आया इस बार। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन। ये फेमस स्टेटमेंट गांधी जी ने कब दिया था? सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन। तो इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है: चंपारण सत्याग्रह, पब्लिकली वॉयलेटिंग द साल्ट लॉ, अटेंडिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। इसका अगर हम हिंदी में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है। यह प्रसिद्ध कथन गांधी जी ने किस समय दिया था? चंपारण सत्याग्रह के समय, दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक उल्लंघन करते समय, और लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप आईक्यू के हिसाब से सोचेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तो चंपारण सत्याग्रह के समय जब राजकुमार शुक्ल गांधी जी को एक लेटर लिखते हैं, और जो हमारा लखनऊ सेशन हुआ था 1916 का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहां पे जाके मिलते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं कि वो जो भी किसान पे, जो भी इंडिगो फार्मर्स पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। तो वहां पे गांधी जी जब यहाँ पे आए थे तो जो एट्रोसिटीज हो रही थी उसके खिलाफ आवाज उठाएं और एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाने में सफल हो हुए थे। लेकिन उन्होंने यहाँ पे कोई कानून नहीं तोड़ा था, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा है दांडी में नमक कानून। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कानून। तो नमक कानून जब 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी नमक बनाकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी, तो यहाँ पे गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था, नमक कानून को तोड़ा था। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है, तो ये एक मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकता है। लेकिन हम आगे भी पढ़ लेते हैं। अगला है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी भाग लिए थे तो उस समय भी उन्होंने ये कथन दिया था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट के बाद। गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कहाँ गए थे? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, लेकिन वहां पे कोई कानून उन्होंने नहीं तोड़ा था। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने डू एंड डाई का नारा दिया था। ठीक है, करो या मरो। बाकी यहाँ पे उन्होंने किसी कानून को नहीं तोड़ा था यहाँ भी। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा के समय, है ना। तो दांडी यात्रा के समय नमक कानून बनाकर गांधी जी ने ये बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था कि सेडिशन जो है अब क्या है, मेरा धर्म बन गया है भारत में, है ना। सेडिशन मेरा धर्म बन गया है मींस दैट इज सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। दिस फेमस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय गांधी जी एट द टाइम ऑफ सॉल्ट लॉ, है ना, एट द टाइम ऑफ सॉल्ट लॉ एंड ड्यूरिंग द दांडी यात्रा। तो अब हम लोग थोड़ा सा बीपीएससी एग्जाम के लिए देख लेते हैं कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, बिहार में किस किस जगह पे ये शुरू हुआ था, कौन कौन लोग इसको लीड कर रहा था, और भारत में जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ये जो सॉल्ट लॉ को जो ब्रेक कर रहे थे, कौन कौन से लीडर ब्रेक कर रहे थे, और उनका सिग्निफिकेंस। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में, प्रीलिम्स एग्जाम में पूछता है, और मेंस में भी आप इसको ड्राइंग, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे शॉर्ट आंसर पूछेगा तो वहां पे आप इसको बना सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। ठीक है, सीडीएम, सॉल्ट लॉ के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, दांडी मार्च इसको बोलते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था हमारा? 24 मार्च 1930 को गांधी जी कहाँ निकले थे? साबरमती से दांडी गए थे, और दांडी जाके उन्होंने वहां पे नमक कानून को तोड़कर नमक बनाया था। ठीक है, ये कब हुआ था, कब नमक बनाया था उन्होंने? 6 अप्रैल 1930 को। कितना दिन टोटल लगा था? 24 दिन। ये दिन भी पूछता है बीपीएससी में, कभी कभी फैक्चुअल्स भी चीजें पूछी जाती है। तो 24 दिन टोटल लगा था। 24 अप्रैल 1930 को, 24 मार्च 1930 को सीडीएम की शुरुआत हुई थी। नमक किस दिन बनाया था उन्होंने? 6 अप्रैल 1930 को बनाया था। टोटल कितने आदमी इसमें शामिल थे गांधी जी के साथ? 78, 78 आदमी शामिल थे, जिसमें एक और क्या थे? एक गांधी जी थे, तो टोटल 79 हो गया। और जिसमें एक ही बिहार के थे, ये नाम याद रखना है, बीपीएससी में पूछ सकता है कि देयर वर ओनली वन बिहारी ड्यूरिंग द दांडी मार्च। उनका नाम क्या था? गिरिवरधारी। तो एक बिहारी गिरिवरधारी, ये नाम याद रखना है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते थे? मैथिली गांधी। मैथिली गांधी क्योंकि ये मिथिलांचल के थे, तो गिरिवरधारी इनका नाम था। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में बिहार में क्या क्या जो राजद्रोह हो रहा था, जो कानून तोड़ा जा रहा था? पहला तो सॉल्ट लॉ, सॉल्ट टैक्स नहीं दिया जा रहा था, तो ये भी एक कानून तोड़ा जा रहा था। दूसरा चौकीदारी टैक्स। तो ये यूनिक चीज बिहार में ही देखा गया था, जिसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? बेतिया से हुई थी, भागलपुर में देखा गया था, सारण में ये देखा गया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन सा जगह कौन कौन लीड कर रहे थे यहाँ पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो, भागलपुर में, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि भागलपुर में हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, जो सॉल्ट लॉ हुआ था हमारा,
तो उसको कौन लीड कर रहे थे? तो महादेव लाल सरफ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरफ, सरफ करके याद रखना, महादेव लाल सरफ भागलपुर में सिविल डिसोबीडियंस को मूवमेंट को लीड किए थे। ठीक है, एंटी चौकीदारी टैक्स भी, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया गया था बिहार में। ये सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये सबसे पहले बेतिया में हुआ था। तो चौकीदारी टैक्स देने से मना कहाँ कहाँ पे कर दिया गया था? भागलपुर में मना कर दिया गया था, मुंगेर में भी चौकीदारी टैक्स देने से मना किया गया था, सारण में भी मना किया गया था, लेकिन इसकी सबसे पहली शुरुआत कहाँ हुई थी? बेतिया से हुई थी, इसको याद रखना। छपरा में क्या हुआ था? सीडीएम के टाइम में नंगी स्ट्राइक हुआ था, मतलब बाइकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, मतलब जो कैदी थे वो उस समय वो विदेशी कपड़ा पहनने से मना कर दिए थे और नंगी स्ट्राइक कर दिए थे। गया में किसने लीड किया था? चंद्रवती देवी, चंद्रवती देवी ने गया में लीड किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। छपरा में उस समय क्या हुआ था? नंगी स्ट्राइक हुआ था। पटना में किसने किया था? राम वृक्ष बेनीपुरी में, राम वृक्ष बेनीपुरी ने नखास पिंड पे, है ना, नमक बनाया था, क्योंकि यहाँ पे पटना में तो कोई सी है नहीं, समुंदर है नहीं, तो नमक कैसे बनेगा? तो उन्होंने एक नखास पिंड पे सोडा से नमक बनाकर अंग्रेजों को दिखाया था, और सॉल्ट लॉ को यहाँ पे भी उन्होंने तोड़ा था और राजद्रोह किया था। ठीक है, जो गांधी जी के को सपोर्ट किया था। सारण में भी एंटी चौकीदारी टैक्स देखा गया था, और मुजफ्फरपुर में लेक्चर ऑफ मैजिक लैंटर्न देखा गया था ना, लेक्चर ऑफ मैजिक लैंटर्न, मैजिक लैंटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल बिहार में पूछेगा कौन लीड किए थे? तो अंबिका कांत सहाय। ओवरऑल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बिहार में किसने लीड किया था? तो अंबिका कांत सहाय ने लीड किया था। ये भी एग्जाम में पूछता है, तो सब याद रखना हमें। मुजफ्फरपुर में किसने किया, सारण में किसने किया, पटना में किसने किया, गया में, छपरा में और भागलपुर में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है महादेव लाल सरफ भागलपुर में, ओवरऑल अंबिका कांत सहाय ने किया। नखास पिंड में किसने किया? राम वृक्ष बेनीपुरी ने किया। ठीक है, तो ये सब फिगर्स याद रखना। अब हम देख लेते हैं इंडिया में किसने किया। तो इंडिया में भी एक देख लेंगे, ये मैप हम बना देंगे अगर हमारे पास आएगा सीडीएम में। एक तो बिहार का मैप बना के हम लोग दिखा देंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि छपरा में किसने किया, भागलपुर में महादेव लाल सरफ ने किया, अंबिका कांत सहाय ने किया। ठीक है, जो भी नाम मैंने आपको दिखाया है, चंद्रवती देवी ने किया गया में। तो ये सब आप बिहार का मैप बना के मेंस पर्सपेक्टिव से ऐसे करके दिखा सकते हैं आपकी, कि ये वाला गया वाला एरिया है, गया वाले एरिया में चंद्रवती देवी ने किया, पटना में हमारा राम वृक्ष बेनीपुरी ने किया, भागलपुर में हमारा ये वाला जो एरिया भागलपुर है ये महादेव लाल सरफ ने किया। ऐसे करके आप दिखा दीजिएगा। इंडिया का मैप बना के हम लोग दिखाएंगे कि बिहार में अंबिका कांत सहाय ने किया। ठीक है, दूसरा हमारा बंगाल में, ये जो बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड किया, और जेएम सेन गुप्ता। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस एंड जेएम सेन गुप्ता, ये नाम इंपॉर्टेंट है, लोग भूल जाते हैं। जेएम सेन गुप्ता और सुभाष चंद्र बोस। उड़ीसा में किसने लीड किया? गोपाल बंधु चौधरी, गोपाल बंधु चौधरी, गोपाल गोपाल जी, ओजी करके याद कर लो, ओजी, ओजी गोपाल बंधु चौधरी उड़ीसा में लीड किए। और ये तो बहुत फेमस है, सबको याद रहता है कि तंजौर कोस्ट जो हमारा तमिलनाडु में है, तंजौर कोस्ट, तंजौर कोस्ट में किसने किया? सी राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी ने तंजौर कोस्ट में सीडीएम को लीड किया। इसको वेदर सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, वेदर सॉल्ट सत्याग्रह, इस नाम से भी कभी कभी एग्जाम में मिलेगा कि वेदर सॉल्ट सत्याग्रह किसने लीड किया? तो सी राजा गोपालाचारी ने तमिलनाडु में तंजौर कोस्ट से इन्होंने लीड किया। के लप्पम एंड पी पिल्लई, है ना, पी पिल्लई, कृष्ण पिल्लई, के लप्पम एंड कृष्ण पिल्लई ने मालाबार कोस्ट, मालाबार का कोस्ट कहाँ पे? हमारा केरला में, ये मालाबार कोस्ट वाला रीजन है, तो मालाबार कोस्ट में, है ना, ये तंजौर कोस्ट है। तो मालाबार कोस्ट में हमारा किसने किया? के केलप्पम और पी कृष्ण पिल्लई। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे पेशावर में, जो पाकिस्तान में है अभी, वहां से किसने लीड किया? खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान लीड द सीडीएम फ्रॉम पेशावर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा? धरसना में कौन किया? धरसना में सरोजनी नायडू ने किया, धरसना में सरोजनी नायडू ने किया। और उत्तर प्रदेश में जो यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था पहले, वहां पे जवाहरलाल नेहरू ने इसको लीड किया। तो दीज आर द नेम्स एंड द रीजन्स फ्रॉम वेयर सीडीएम वाज लेड बाय दीज पीपल्स। तो ये आपको याद रहना चाहिए। इन लोगों ने भी राजद्रोह किया, क्योंकि इन लोगों ने कानून तोड़ा। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा एक क्वेश्चन से देख लिया कि भारत में किस किस जगह पे कौन कौन लोग सीडीएम को लीड किया, और बिहार में भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में एंटी चौकीदारी टैक्स कैसे राजद्रोह कानून को फॉलो किया जा रहा था, है ना, कानून को ब्रेक किया जा रहा था। तो बिहार में भी किस किस रीजन में कौन कौन लोग था और कैसे कैसे ब्रेक कर रहा था रूल्स को, ये भी हम लोग देख लिया। तो ओवरऑल आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है प्रोफेसर बीपीएससी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, और वहां पे बहुत सारे क्विजेस चल रहे हैं, और डेली वहां पे 10 क्वेश्चंस स्टैटिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है, और करंट अफेयर्स का भी एक आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का कंपाइलेशन दिया जा रहा है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको पसंद आएगा। और इसको याद कर लो, एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से तुमको लोकेशंस और लीडर्स हमेशा पूछता है, बिहार का भी और इंडिया का भी, तो आपको बहुत आराम होगा। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय।